In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, इससे क्या मुराद है? लेट ए, बी एंड सी आर थ्री सेट्स। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपके पास तीन सेट्स का होना जरूरी है। लेट सपोज हमारे पास तीन सेट्स ए, बी और सी वो तीन सेट्स हैं। उन पे जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करे ए यूनियन बी विद इन द राउंड ब्रैकेट्स, इट्स मीन आप ए और बी का यूनियन निकालें, जो आंसर आए उसका यूनियन सी सेट के साथ निकालें, उसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए यूनियन ब्रैकेट एनक्लोज्ड बी यूनियन सी के। इस साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालना पड़ेगा। इन दोनों साइड्स के आंसर आपके पास इक्वल आएंगे। आप जब इस प्रॉपर्टी पर फोकस करें तो देखें इसमें राउंड ब्रैकेट ए और बी की गिर्द लगाई गई है और राइट हैंड साइड पे बी और सी की गिर्द लगाई गई है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम इसको क्वेश्चंस के जरिए वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब हमारे पास पी, क्यू एंड आर थ्री सेट्स हैं। हमने इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लगानी है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को पी, क्यू एंड आर की फॉर्म में लिखेंगे। ए की जगह पे पी रिप्लेस हो जाएगा, बी की जगह पे क्यू रिप्लेस होगा, सी की जगह पे आर रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? नाउ फर्स्ट वी विल राइट डाउन अवर प्रॉपर्टी पी यूनियन क्यू enclosed within the round bracket. Union R, it will be equals to P union round bracket open Q union R. अब हमने बताना है ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अब हमारे पास ए सेट, बी सेट में हमें फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं, क्यू सेट में भी फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं और आर सेट में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस मिक्स नजर आ रही हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग left hand side. And what is our left hand side? P union Q within the round brackets union R. इस जिस तरह इस प्रॉपर्टी में इस साइड प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, वैसे ही हम अपने क्वेश्चन को एक्सपैंड करते हुए ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे P से पहले राउंड ब्रैकेट है, तो हम जब इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट्स तो पहले हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर P की जगह पे P सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या है? 1/2 कोमा 2/3 कोमा 3/4 कोमा 4/5 करली ब्रैकेट्स क्लोज, क्योंकि हमारा पी सेट हो चुका है। उसके बाद यूनियन का सिंबल, फिर क्यू सेट और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज। वी विल अप्लाई द सिंबल ऑफ यूनियन, then we will write over set q, that is -1/2 -2/3 -3/4 -4/5. Now we will close over round bracket, then again the symbol of union, P और Q ब्रैकेट के अंदर, देन यूनियन का सिंबल। अब आर सेट है तो हम आर सेट लिखेंगे। अब अपना व्हाट इज ओवर आर सेट? इट इज 2/3 कोमा 3/4 कोमा -2/3 and -3/4 विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। सबसे पहले इस साइड में आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और जैसा कि यूनियन से मुराद है, यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठे करके लिखना। तो हम क्या कर लेते हैं, P और Q दोनों राउंड ब्रैकेट के अंदर है, तो P और Q के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। आपको नजर आ रहा है इसमें दो एलिमेंट, एक P के पास है +1/2, Q के पास है -1/2, इसके पास है +2/3, यहाँ पे -2/3, यहाँ पे +3/4, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे +4/5, यहाँ पे -4/5। यानी तमाम फ्रैक्शंस प्लस और माइनस साइन दोनों के साथ हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम इसे लिख सकते हैं +-1/2 कोमा प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस दोनों के फ्रैक्शंस हमारे पास हैं।
2/3 प्लस माइनस में दोनों में 1/2 भी प्रेजेंट है, प्लस माइनस दोनों साइन के साथ 2/3 भी प्रेजेंट है, प्लस माइनस 3/4 एंड प्लस माइनस 4/5 bracket close. Then the symbol of union, then we will write over R set as it is. R set को वैसे ही आपने लिख देना है 2/3 3/4 minus 2/3 minus 3/4. अब जब हम इन दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे मजीद, तो आप देखें यहाँ +2/3, यहाँ पे +2/3 ऑलरेडी है, -2/3 इस सेट में है, +3/4 जी सेट में प्रेजेंट है, -3/4 जी सेट में ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है जब यूनियन में कंबाइन करके हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सिर्फ ये हमारे पास यही वाला सेट आ जाएगा पूरे का पूरा, क्योंकि ये हमारे पास आर सेट को भी इंक्लूड कर रहा है, इसके अंदर आर के सेट के तमाम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम एलिमेंट्स रिपीट करके नहीं लिखना होता हमने सेट में जब। तो अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या बन गए, +-1/2 +-2/3 +-3/4 and +-4/5. That is the answer of लेफ्ट हैंड साइड, P यूनियन Q यूनियन R. अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के लिए we will write taking right hand side. And what is our right hand side? P union bracket Q union R. We will write our first side, that is our side P, as 1/2 2/3 3/4 4/5. Then the symbol of union, then round bracket as we have given on the right side of the question, P set union round bracket Q set union R set round bracket close. तो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अपने सेट्स को लिखना है। हम किधर थे, अपने Q सेट की तरफ, that is -1/2 -2/3 -3/4 and -4/5. Then the symbol of union, our next set 2/3 3/4 -2/3 -3/4 and then our round bracket close. अब इस साइड पे भी पहले हम अपनी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके जब इनके एलिमेंट्स को लिखेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे इनका, तो यहाँ पे देखिए -1/2 आ गया, देन -2/3 इधर और ये -2/3 इधर आ गया, देन -3/4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी -4/5। उसके अलावा और कौन सा एलिमेंट रह गया, +2/3 आ गया, -2/3 वो हमारे पास दोनों प्रेजेंट है। तो हम पहले सेट तो P तो वैसे लिखिए, P सेट को आप एज इट इज लिखिए 1/2 2/3 3/4 4/5 यूनियन का सिंबल। अब इन सेट्स को लिखना शुरू करें, पहले पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को देखिए, -1/2, क्या पॉजिटिव 1/2 आपको नजर आ रहा है इसमें, नहीं, इसका मतलब है -1/2 की एक ही वैल्यू है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया -1/2। उसके बाद देखिए -2/3, क्या आपके पास पॉजिटिव 2/3 है, जी है, यहाँ पे -2/3 भी हो गया, +2/3 भी है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, +-2/3, इसका मतलब है हमारे पास +2/3 की वैल्यू भी है, -2/3 की वैल्यू भी है। अब ये देखिए -3/4 है, तो क्या +3/4 है, जी -3/4 भी है और +3/4 भी है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, अब हम इसको लिखेंगे +-3/4। अब नेक्स्ट वैल्यू अब हमारे पास क्या आती है, -4/5, क्या हमारे पास +4/5 है, नो, तो एक ही -4/5 है, उसको लिख लिया -4/5। अब देखिए नेक्स्ट सेट पे जाते हैं, 2/3 पॉजिटिव 2/3 लिख चुके हैं, +3/4 लिख चुके हैं, -2/3 लिख चुके हैं, -3/4 लिख चुके हैं, इसका मतलब हम तमाम एलिमेंट्स को विदाउट एनी रिपीटिशन लिख चुके हैं। अब जब इन दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो अब कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे +1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो अब हमारे पास एलिमेंट को कंबाइन करके जब लिखा तो क्या आ जाएंगे, +-1/2 दोनों एलिमेंट्स आ गए।
यहाँ पे +2/3 और यहाँ पे +-2/3 दोनों है, तो दोनों को लिख लेंगे। +-2/3, इसमें +2/3 भी आ गया और -2/3 भी आ गया। अब 3/4 देखें, +-3/4 दोनों आ जाएंगे और इसी तरह +-4/5 दोनों आ जाएंगे। +-2/3 +-3/4 एंड +-4/5। अब इन दोनों साइड्स के जब आंसर को कंपेयर करें तो क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं? नो, दे हैव एग्जैक्टली द सेम आंसर। जब दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? Therefore, left hand side is equals to right hand side, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, hence verified। इसलिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। दैट्स इट। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। लेट सपोज हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी और सी। तो ए इंटरसेक्शन बी विद इन द राउंड ब्रैकेट्स, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें और जो आंसर आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालें। आप एक आंसर कलेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरी साइड पे जाएं, बी और सी सेट का इंटरसेक्शन निकालें, जो आंसर आए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल के जो भी आंसर आए उन दोनों को कंपेयर करें तो वो सेम होगा। इंटरसेक्शन जैसा कि नाम से पता चलता है, कॉमन, मिलते जुलते। तो हम पहले यहाँ पे ए और बी के मिलते जुलते एलिमेंट निकालेंगे, उन एलिमेंट्स को सी के साथ मिलाकर देखेंगे और उनके कंबाइंड एलिमेंट्स लिखेंगे। और इस साइड में पहले बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे और जो आंसर आए उसके ए के साथ मिले जुले एलिमेंट्स को लिखेंगे और दोनों आंसर्स को, दोनों साइड्स को आपस में मैच करेंगे तो देखेंगे कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट X हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. It's mean the set of prime numbers which are in between 2 and 19. 2 और 19, 2 से लेकर 19 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है उसका सेट X है। Y is equals to 1, 3, 5, इसका मतलब है Y ओड नंबर्स ले रहे हैं। देखें 1, 3, 5। 5 के बाद अगला ओड नंबर क्या आएगा? 7। 7 के बाद 9, फिर इसी तरह अप टू 19। And Z is the set of even numbers 2, 4, 6 up to 20। अब हम इनमें शो करनी है प्रॉपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये एक्स वाई जी सेट्स हैं। अब इनमें हम सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को लिखेंगे। x intersection y within the round bracket intersection z must be equals to x intersection round bracket y intersection z round bracket close। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें? राउंड ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, राउंड ब्रैकेट डाली, पहले x सेट है तो x सेट लिखें। x सेट हमारे पास क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन विच इज u को हम उलट करके लिखते हैं तो वो सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। देन सेट y 1, 3, 5 up to 19 ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सेट z 2, 4, 6 up to 20। जी, अब हम पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, मिलते जुलते एलिमेंट्स लिखेंगे। वो 2 इधर आ रहा है, क्या 2 इधर आ रहा है? नहीं, 3 दोनों में आएगा, 5 जी इधर आएगा, 7 भी इसमें आएगा क्योंकि 7 इज आल्सो ऑड नंबर, 7 यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। 11 इज आल्सो ऑड नंबर अगेन, 13 इज आल्सो ऑड नंबर जो इसमें आएगा, 17 इज आल्सो ऑड नंबर, 19 इज आल्सो ऑड नंबर। हमने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो इन दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो ये तमाम प्राइम नंबर्स जो यहाँ पे मेंशन है वो इन दोनों सेट्स में आएंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स में भी आएंगे और प्राइम सेट नंबर्स के भी सेट में भी आएंगे। तो हम फिर ये एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19।
देन द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हम अपना सेट जी लिखते हैं 2 4 6 up to 20 which is actually the set of even numbers up to 20. अब इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। हमें नजर आ रहा है 2 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। उसके अलावा 3 5 7 इस सेट में प्रेजेंट, जी सेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर ओड नंबर्स, प्राइम नंबर एज वेल एज ओड नंबर्स। तो ये ओड नंबर्स का सेट नहीं है, हमारे पास सेट जी इवन नंबर्स का सेट है। सिर्फ 2 एक वाहिद नंबर है जो इन दोनों सेट्स में हमें कॉमन नजर आ रहा है। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? जस्ट 2. Now we will take its right hand side. Taking right hand side. And what is over right hand side? X intersection round bracket Y intersection Z round bracket close. सबसे पहले X set है, X set लिखें 2 3 5 7 11 13 17 19 bracket close. Symbol of intersection, then round bracket, set Y 1 3 5 up to 90. Then symbol of intersection again, set Z 2 4 6 up to 20. राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले जब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे साइड पे, तो हमें नजर आ रहा है इस राउंड ब्रैकेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। वो हमने इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं कि इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इन दोनों में कॉमन है। जी, जब हमने इन दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखे थे तो क्या इन दोनों में 2 कॉमन था जो यहाँ पे हमने लिखे? नो, 2 वाज नॉट कॉमन ओवर देयर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं आना चाहिए था। अब जब हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो क्या इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में एम्प्टी सेट आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखिए 2 तो कॉमन है ही नहीं। इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना था ना, तो यही तो ओड नंबर्स का सेट है, ओड नंबर्स में 2 आता ही नहीं। इसलिए जब आप इन दोनों के एलिमेंट्स लिखे तब भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब हमने यहाँ पे अपना एक्स सेट एज इट इज लिखा 2 3 5 7 11 13 17 19 ब्रैकेट क्लोज, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। जी, अब इन दोनों सेट्स में क्या हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट आएगा जब आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, दोनों सेट को देखोगे? नो, nothing is common in between these two sets because it is a set of odd numbers, it is the set of even numbers, nothing is common between them. We have empty set in answer. और जब empty set है और इसमें हम दोनों में common set element देखें तो इनमें तो वैसे भी कोई element नहीं मिलता जुलता है क्योंकि एक empty set है। Answer is again empty set. Therefore, left hand side will be equals to right hand side. Hence, verified. यही सेट्स को देखते हुए, सेट की प्रॉपर्टीज लगाते हुए ये चीज आपने गौर से देखनी है कि क्या इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स, तो इन सेट दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था बिकॉज इट इज 1 3 और इसमें तो 2, इसमें 2 है लेकिन 2 इसमें 2 नहीं था। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स को जस्ट हमने लिखा। जब आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकाला तो ये भी सेट ऑफ ओड नंबर्स था और प्राइम नंबर्स एंड इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो आंसर विल बी एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाइड हो गई। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप मजीद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करने के लिए और मजीद इन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर अप्लाई कर सकते हैं आप डिफरेंट क्वेश्चंस में और डिफरेंट सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।